त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वबाधा विनुर्मुक्तो धन्य धान्य सुसंवितः मनुष्यो मत प्रसादेन भवस्यन्ति न संशयः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेदानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम पदये तिनके पद पंकज कियो नासह विघ्न अनेक ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं नराणाम देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोतमोघ्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये निश्चय प्रेम प्रसीदते विनय करो सनमान ताहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान ओम हनुमन्ते नमः ओम हनुमन्ते नमः हर हर महादेव ओम यस्संके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके वाले वाल बुजुर्गले च गरलं यशोरसी व्यालराठ सोऽयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव ससनिभ श्री शंकर पातु मां हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सीता जी की खोज में चले तो वहाँ क्या कहे जामवंत जी भी थे, यानी सब दल लेकर के चले सीता के खोज में।
समुद्र के किनारे जब गया ना, हाँ, तो समुद्र के किनारे जब गया तो वहां पर में हनुमान जी बैठे हुए थे, अंगद बैठा हुआ था, गिद्धराज जटायु वो वृक्ष पर बैठे हुए थे, यानी उनको ये सूर्य को छूने के लिए जा रहे थे तो सूर्य भगवान ने जला दिया था, वहां पर बैठे हुए थे। तो देखा जो बहुत दिन से भूखे थे, देखा जो यहाँ बहुत बंदर बैठा हुआ है, तो जामवंत जी कहता है कि हे भगवान, आज तो बहुत आहार है, बहुत भूखे हूँ, आज इतना आहार है जो मैं खा करके एकदम भर पेट पूरा प्रसन्न हो जाऊंगा। तो वहाँ जामवंत जी यानी हनुमान अंगद जी या चाहे जामवंत जी वहां कर दिया जो देखो जटायु क्या, जटायु ने तो कहा देखो वो समय था जो ऐसे वहां बताया जो आओ भाई तुम मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। जब ने अंगद ने कहा था जब उनका भाई इस तरह से मारा गया तो जटायु ने सब बात बताया और कहा कि जो मैं अपने भाई के लिए तिलांजलि देना है, इसलिए समुद्र के किनारे मुझे ले चलो। तो वहां पर हनुमान जी यानी सबको समुद्र के किनारे ले गया, उनको जटायु को, और वहां तिलांजन दिए। तब जटायु ने कहा देखो ये 7 समुद्र जो नांग के जाएगा वही लंका पहुंचेगा और सीता को खोज कर पाएगा। सब तटस्थ हो गए, ये समुद्र नांग करके कौन जाएगा। बाली ने कहा, बाली का बेटा था अंगद, उन्हें कहा मैं तो चले जाऊंगा लेकिन आने में संशय है, आ नहीं पाऊंगा। इसी तरह से सब अपना में वापस में बात कर रहे थे। तब हनुमान जी से सब आग्रह किया, हनुमान आप चुप क्यों वैसे बैठे हो, अपना वो जो आपका बल है आप इसी के लिए जन्म लिए हो, अपना बल को सुमिरो, अपना बल को क्या कहे जो स्मरण करो। सब कहने लगे, सब हनुमान जी ने वो बल सुमरा और जय श्री राम कह करके लंका प्रवेश कर गए। तो लंका जाते समय समुद्र में एक राक्षसी था, उनको भगवान ने बताया था यानी कोई प्रक्रिया से जो जाओ जरा उनको बताना जो ये हाँ उनको बताना जो आप क्या कहें जो लंका जाओगे अपना बल को स्मरण करो। लंका जाते जाते समुद्र में एक राक्षसनी था, उनको सब ने प्रेरणा दे करके उनको भेजा था जो हनुमान का बल तौलने के लिए, बल को देखने के लिए जो हनुमान जी को कैसा बुद्धि है जो ये लंका जाके सीता का खोज कर पाएगा। तो हनुमान जी गए, सुरसा के बदन मुंह में फंस गए और इतना बड़ा अपना शरीर को वो बड़ा किया जो कि वो राक्षसनी वहीं ढेर हो गए। उसके बाद हनुमान जी वहां से चल पड़े, लंका गए, छोटी सा रूप धारण कर लिया और जाकर के सीता जी की खोज करने लगे। सीता जी ने वो क्या कहते जो लंका में रखा था अशोक वृक्ष के नीचे, वहां गए, विभीषण के घर गए, विभीषण ने बताया और उन्हें क्या कहते हैं उन्हें सीता की खोज करते करते वो अच्छा वहां गए अशोक वृक्ष के नीचे, वहां ने देखा जो कि सीता जी यहाँ पड़े हुए हैं। तो सीता जी के पास गए, वहां से राक्षस जब हट गया तो सीता जी के पास गए, उनके चरण कमल में सीता जी ने मुंह मोड़ लिया। जो हो सकता है ये लंका का कोई वातावरण हो, भगवान और राम में और बानर में ऐसा कौन संगत है। तो सीता भगवान हनुमान ने सब कुछ बताया, सीता को विश्वास हो गया। तो सीता ने वो अपना
सारा दुख उनको बताए और सब बात कहे। उनको मिलने के बाद सीता जी से आज्ञा लिया हनुमान जी, देव बंद कर। हाँ, तो हनुमान जी ने सो गया सीता खोज में, सीता जी मिली। सीता जी को सब बात विचार करके हनुमान जी वो सीता से प्रेरणा लेकर के और चले गए लंका में। कहता माता जी आप मेरा कोई तरह की भाव मत करना, मैं हमको कुछ नहीं होगा, अब थोड़ा सा हम खेल करना चाहते हैं लंका में, वो हमें करने दीजिए, आज्ञा आपकी चाहिए। तो सीता जी ने आज्ञा दी और हनुमान जी ने अपना खेल किया। वो चला आया रावण के वाटिका में और फल फ्रूट ही तोड़ करके वृक्ष को उखाड़ करके फेंक रहा था। राक्षस सब आया और उनको घेर के मारने लगे हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने सबको मारते मारते वहाँ से सत्यानाश, यानी हनुमान जी को मतलब वहाँ सब भाग गए। जाकर के रावण से कहा जो महाराज वहाँ एक बंदर आ गया है, वो बंदर इतना बलशाली है जो किसी को मानता नहीं, पेड़ वृक्ष जितना है वो सब खत्म कर डाला है। वहाँ पर में अक्षय कुमार आया। अक्षय कुमार ने देखा, उनको समझाया बानर को, बानर भी उनको समझाया। अक्षय कुमार तीर चलाने लगे लेकिन उनको एक ही झपट्टा में अक्षय कुमार को मार डाला। तब उसके बाद मेघनाद आया। मेघनाद ने तीर चलाया लेकिन हनुमान के बस में नहीं था जो उनको मार सके। हनुमान जी कभी ऊपर जाते थे, कभी नीचे आता था, कभी उनके तीर के बीच वो करके हाथ चले जाते थे। इस तरह से वहाँ पर बहुत संघर्ष हुआ। उसके बाद उनको मारपीट की क्या कहे कुछ नहीं। तो हनुमान जी ने सोचा यदि हम नहीं जाएंगे तो ये लोग भयभीत नहीं हो पाएगा। तब हनुमान जी ने अपने मन से बंधा गया। अब बंद करके मेघनाद ने वो लंकापुरी में ले गए। रावण देखा, रावण ने कहा, अब विभीषण भी वहाँ थे, कि इनका मार ही दो, यानी भगवान मार ही दो। विभीषण ने कहा ऐसा मत कीजिए, इसलिए कि ये क्या दूत बन के आया है, और दूत को मारना ये ठीक नहीं। कोई और इनको क्या कह दंड दीजिए जिससे ये वहाँ जा सके और अपना दंड वहाँ की अब आदमी देखेंगे। तो और रावण ने कहा ठीक है, इनको अंग भंग कर दो। नांगरी जो है इनको बहुत पसंद है, इसलिए नांगरी में आग लगा दो। तो सीता जी उनके नंगरी पर में बैठ गए और उनके पूंछ में, हनुमान जी के पूंछ में लंकावासी इतना घी तेल कपड़ा लगा दिया कि लंका में भी घी तेल का अभाव हो गए। कहीं नहीं उतना बड़ा अपना ये पूंछ बढ़ाया जो लंका के जितने सारे कपड़ा था, घी था, सब समाप्त हो गए। उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया, तो लंकावासी ने उनके पूंछ में आग जला दी। हनुमान जी ने पूंछ को समेट करके सब लंकावासी को डरा दिया और ऊपर जाकर के भगवान महावीर जी ऊपर चले गए और ऊपर जाकर के साक्षात चारों तरफ घूम करके लंका को जला दिया और समुद्र में आकर के बैठ करके अपना आग बुझाया और स्वयं माता जी के पास पहुंच गए, सीता माता के पास, और सीता मैया से कहा माँ अब मुझे आज्ञा चाहिए। तो मैं आपको ले जाता, लेकिन भगवान का क्या कहें ये ऑर्डर नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं ले जाएंगे, बल्कि मैं 1 महीने के अंदर में वो बात करेंगे जो आपको ले जाए। उसके बाद वहाँ गया और लड़ाई चालू हो गए। अब जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री शंकर।